लीजिए, एक तरफ शाइस्ता परवीन, और ये अंदेशा जताया भी जा रहा था कि जब से ये एनकाउंटर की खबर आई है शायद वो तमाम आरोपी एक एक करके सरेंडर कर देंगे और शूटर साबिर भी सरेंडर कर सकता है। शाइस्ता परवीन की सरेंडर करने की जानकारी मिल रही है। असद की मां शाइस्ता परवीन, जो कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रही है, उस पर इनाम की भी घोषणा की जा चुकी है। अब जो जानकारी मिल रही है इस वक्त, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन इस मामले में सरेंडर कर सकती है। तो लगातार यूपी पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और उसी के डर से कई खबरें भी सामने आ रही हैं। शूटर साबिर भी यहां पर सरेंडर कर सकता है और साथ साथ शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी भी हैं और लगातार वो तब से ही फरार चल रही हैं। उनको खोजने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। असद की मां है शाइस्ता परवीन और असद को आज ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, जिसके बाद अतीक अहमद को जब खबर मिलती है तो वो रोता हुआ भी नजर आता है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। अब सबको मालूम है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ का क्या एक्शन होने जा रहा है, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी अहम है कि असद के मौत के बाद परिवार का कोई ना कोई सदस्य नियम के मुताबिक अगर जाएगा तभी वो शव मिलेगा और उसे दफनाया जाएगा। का हिस्सा बनना चाहता है ताकि रूस की रोज रोज की धमकियों से छुटकारा पाया जा सके, लेकिन उसकी ये चाहत ही उसके लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। रूस के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोल्दोवा अगला यूक्रेन हो सकता है, यानी अगर वो नेटो में शामिल होने की सोचेगा तो रूस उस पर भी मौत बरसा देगा। और उनके बयान ने मोल्दोवा के माथे पर पसीना ला दिया था। इसके साथ ही उसका डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में मजबूत होती जा रही है और यूक्रेन के उसी हिस्से से मोल्दोवा की सीमाएं लगती हैं। रूस के कब्जे वाला मारियोपोल तो वहां से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। मतलब ये कि रूस जब चाहे तब मोल्दोवा को मिसाइलों से निशाना बना सकता है। इसी वजह से मोल्दोवा ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसकी सेना ने मिलिट्री ड्रिल करके जंग की अपनी तैयारियों को परखा। हालांकि मोल्दोवा की ये तैयारी उसी के एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि वहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों का राज है। यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच मौजूद ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए रूस ने पहले से ही मोल्दोवा की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि रूस के समर्थन की वजह से ही ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद अलगाववादी मोल्दोवा को आंखें दिखाते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने मोल्दोवा की मिलिट्री ड्रिल को तनाव बढ़ाने वाला बता दिया। अलगाववादियों के मुताबिक मोल्दोवा सैन्य अभ्यास करके उकसाने वाला काम कर रहा है। इस धमकी को देखें तो आने वाले दिनों में मोल्दोवा पर खतरा और बढ़ सकता है। इधर दिल्ली के सादिक नगर इलाके के द इंडियन स्कूल में